बार के डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देर रात शराब के नशे में कुछ युवक युवतियां डीजे की धुन पर झूम रहे थे और इसी बीच शराब का नशा इस कदर चढ़ा कि बदमाशों ने लड़की से छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसके बाद छेड़खानी के मामले में एक विवाद की शक्ल ले ली और उसके बाद मारपीट हुई। बार में मौजूद बाउंसर्स ने हंगामा कर रहे लोगों को बार से बाहर निकलने के लिए कहा, जिसके बाद नशे में धुत एक शख्स कुछ देर बाद ऑटोमेटिक हथियार के साथ पब में आता है और डीजे संदीप को पॉइंट ब्लैंक से गोली मार देता है। फिर नीचे जाकर कार के पास फायरिंग करता है और वहां से फरार हो जाता है। डर लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि किस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं। वहां पर लोग इस तरीके से बंदूकें लेकर घूम रहे हैं और छोटी सी बहस में छोटे से विवाद में इस तरीके से किसी की हत्या कर देना। बाउंसर्स की पिटाई से नाराज था ये शख्स और ये फिर उसके बाद ऑटोमेटिक गन लेकर अंदर आता है और जो डीजे है बार में उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। अब उस डीजे की क्या गलती थी? वो गरीब तो अपनी नौकरी कर रहा था, पैसे कमाने के लिए यहाँ पर रोज अपना काम कर रहा था और इस तरीके से शराब के नशे में धुत इस युवक ने उसकी हत्या कर दी। ये तस्वीरें देखिए, डराने वाली तस्वीरें हैं, गुंडागर्दी की इंतहा है। अगर शराब के नशे में आप इस तरह से अपराध करने पे उतारू हो जाते हैं तो इसका मतलब तो शराब बिकना ही बंद हो जानी चाहिए। सुन लेते हैं एक बार। तकरीबन 10:30 बजे कस्टमर में झगड़ा हुआ तो हम लोग सबको जो भी थे वो लोग सबको साइड कर दिए, बाहर कर दिए और बाहर करने के बाद फिर हम लोग उसको बार को क्लोज़ करने लगे। तकरीबन 12:15 तक हम लोग बार क्लोज़ कर दिए थे और उसके बाद हम घर चले गए थे। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि 1:20 पे एक लड़का जो कि कैमरा में दिख भी रहा है वो आया, लिफ्ट से ऊपर गया और बिना पूछे ताछे मेरा एक स्टाफ को सीधा सीने पे गोली मार दिया। डीजे की हत्या करने वाले आरोपी की पहचान अभिषेक के तौर पर हुई है और रांची के शेल सिटी का ये रहने वाला है। आरोपी हत्या के बाद कार से फरार हुआ था। हत्या आरोपी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। आरोपी ने गाड़ी में लगाई थी फर्जी नंबर प्लेट। तो अभिषेक के तौर पर इस आरोपी की पहचान की गई है पुलिस के द्वारा। गाड़ी की भी पहचान कर ली गई है। रांची के शेल सिटी का रहने वाला है ये आरोपी। पुलिस का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। मारपीट हुई बाउंसर उनके बीच में, फिर लोग जो है ये लोग बार वाले सामान इकट्ठा मार के खत्म हो गए। वो लोग लौट गए लेकिन बार बंद हो गया। उसके बाद उनमें से संभवतः कोई एक आदमी आया और उसने गोली मार दी है। उस समय बार में और कोई नहीं था, केवल एक बार का डीजे था जो वापस जाने के लिए अपने गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तो उसी डीजे को गोली मारी। और बार में डीजे की हत्या को लेकर रांची में अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इसमें प्रशासन की बड़ी चूक है और प्रशासन का कहना है कि अपराधियों में जो डर है वो खत्म हो रहा है और इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। तो कांग्रेस सरकार जनता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होने की बात कर रही है। तो बीजेपी के आरोप पर अब कांग्रेस अपना पलटवार कर रही है। सियासत शुरू हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन उस परिवार से पूछिए जिसके जवान बेटे की हत्या कर दी गई है और शराब पीकर ये दो गुटों के बीच कुछ झगड़ा हुआ, लड़की की छेड़छाड़ का ये पूरा मामला। और उसके बाद ये जो युवक आपको इस समय तस्वीर में दिखाई दे रहा है हमलावर, ये बाहर गया और ऑटोमेटिक गन लेकर आ गया और इसने डीजे को आप देख सकते हैं पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी। और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं वो उनको उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में व्यस्त है पूरी तरह से। हमारा मानना है कि पूरे तरीके से कानून का खौफ जो है वो अपराधियों में समाप्त हो गया। सरकार का जो इकबाल है वो समाप्त नजर आ रहा है। पूरे तरीके से राजधानी वासी इस जघन्य हत्या के बाद हकलान है और अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो। और अगर पुलिस अविलंब गिरफ्तारी नहीं करती है तो लोग अब सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन पूरे तरीके से एक बार फिर से पुलिस एक्सपोज हो गई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, पुलिस हाई अलर्ट में, उसके बाद भी ऐसी घटना हो जाती है। सरकार पूरी तरह जनता की रक्षा के लिए तैयार है और हमें लगता है कि यह सरकार का पहला एजेंडा है। तो स्वाभाविक तौर पे जब सरकार संजीदा हो तो प्रशासन को भी संजीदा होना चाहिए और अगर प्रशासन से कोई चूक हुई है तो स्वाभाविक तौर पे ये जांच का विषय है और जो अपराधी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होगी भी। और जी न्यूज संवाददाता कामरान इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कामरान बताइए अभी तक क्या अपडेट है, क्या जो ये हमलावर है इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पहचान हमने बताया अपने दर्शकों को कि कर ली गई है और सियासत भी इस पूरे मामले पे शुरू हो गई है, क्या अपडेट आपके पास?
बिल्कुल, कि मामला बेहद संगीन है कि किस तरीके से आज अहले सुबह एक डीजे की हत्या कर दी जाती है और उस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो सीधे तौर पर छापेमारी कर रहा है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को वो गाड़ी हाथ लगी है जिस गाड़ी के जरिए आरोपी यहाँ पर पहुँचा था और यही वो जगह है, यही वो बार है जिसके अंदर सबसे पहले हंगामा हुआ और उस बार के बाद जब जो आरोपी है वो अपने घर जाता है, घर से एक ऑटोमेटिक राइफल, हालांकि अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो मॉडिफाइड गन थी, उसे लेकर पहुंचता है, इसी लिफ्ट से बाहर आता है और फिर डीजे की गोली मारकर हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद वो नीचे जाता है और इस पूरे जो परिसर है उस परिसर में एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग करता है। पूरे मामले को लेकर पुलिस को अब तक जो है वो उसकी कार बरामद हुई है, पुलिस ने वो कार जब्त की है। दरअसल हत्या करने के बाद वो तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, इसी दौरान उसकी गाड़ी कहीं पर एक्सीडेंट होती है और गाड़ी बनाने के लिए वो एक गैरेज में अपनी गाड़ी को ले जाकर रख देता है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है, थाने में जमा कर दिया गया है, लेकिन मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कामरान, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट इस खबर पर होगा हम फौरन अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी न्यूज़।